बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास उसने एक फंक्शन दिया है। उसने कहा है हमें कि एक वेलोसिटी फाइंड करें, एक्सेलरेशन फाइंड करें, स्पीड और डायरेक्शन, ये चार चीज़ें हमने इधर फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका हमारे पास था आर टी के साथ आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस 2t के, और किसके ऊपर t1। क्या चार चीज़ें फाइंड करनी थी। नंबर 1 वेलोसिटी, हमारे पास ये डिस्टेंस था, डिस्टेंस का फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा वेलोसिटी। अगर हम उस वेलोसिटी का दोबारा से डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेलोसिटी होती है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो हमने ये फाइंड करना है। उसके बाद अगर हम जो हमारे पास ये फंक्शन आएगा उसके अंदर हम वैल्यू टी की पुट करेंगे। वैल्यू हमें गिवन होगी, जैसे यहाँ पर 1 गिवन है तो ये हमारे पास सेकंड हो जाएगा। थर्ड के अंदर हमने क्या करना है, उसका मैग्नीट्यूड लेने वैल्यू टी की पुट करके, और इसी तरह जो ऊपर वैल्यू टी की पुट की होगी वो, इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये थर्ड भी सॉल्व हो जाएगा पार्ट इसका। और फोर्थ है सेकंड डेरिवेटिव। इस क्वेश्चन का सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है एक्सीलरेशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव लें। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी आई प्लस 2t जे प्लस 2k। ये हमारे पास क्या आ गया v ऑफ टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। v ऑफ टी हमारे पास ये आ गया है। अब इसके अंदर t की वैल्यू पुट करें। t की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1। या सबसे पहले तो इसको v ऑफ टी लिख लेते हैं, i प्लस 2t जे प्लस 2k। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी आ गई। अब हम स्पीड निकालें तो इसके अंदर t की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। i प्लस 2t t के अंदर हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। t की यहाँ पर 2t है तो इधर वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस 2k। तो v ऑफ 1 हमारे पास क्या आ गया स्पीड i प्लस 2j प्लस 2k। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई है स्पीड। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सीलरेशन। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें मतलब कि v का डेरिवेटिव, v फंक्शन हमारे पास ये था, इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आ जाएगा a ऑफ टी एक्सीलरेशन। i का डेरिवेटिव i के साथ 0 पड़ा है तो 0 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। इसी तरह 2t का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू t तो ये 2 आ जाएगा। और k के साथ 2 कांस्टेंट पड़ा है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा। एक्सीलरेशन क्या आ गई 2j। तीन चीज़ें फाइंड होगी। आखिर में हमने क्या फाइंड करनी है डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमने ऊपर v ऑफ 1 और डिवाइड में भी मैग्नीट्यूड किसका लेना है वैल्यू के साथ v ऑफ 1 का। अब v ऑफ 1 ये था, इसका मैग्नीट्यूड लें तो ये आ जाएगा अंडर रूट आई के साथ का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस j के साथ 2 का स्क्वायर प्लस k के साथ 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 4 4 8 1 9। अंडर रूट 9 क्या होता है 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये भी फाइंड है और ये भी हमें मालूम है स्पीड, तो इसके अंदर पुट कर देते हैं। v ऑफ 1 हमारे पास क्या था i प्लस 2j प्लस 2k, और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या था 3। तो ये हमारे पास क्या आ गई डायरेक्शन। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बी पार्ट। वो क्या है r ऑफ टी कॉस टी आई प्लस साइन टी जे प्लस 3t के, और t क्या है पाई बाय 4। तो सोल्व करते हैं ऐसे। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे r ऑफ t का, तो वो हमारे पास क्या होगा v ऑफ t। कॉस t का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन टी आई प्लस साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टी जे, और 3t का डेरिवेटिव हो जाएगा 3k। ये हमारे पास क्या आ गई वेलोसिटी v t। अब हमने क्या फाइंड करना है एक्सीलरेशन। इसी का डबल डेरिवेटिव लें मतलब कि कोड डेरिवेटिव लें
तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, एसिलेशन। एसिलेशन क्या आएगी, माइनस साइन टी का डेरिवेटिव लें तो वो हो जाएगा कॉस टी आई, प्लस कॉस टी का डेरिवेटिव लें तो वो हो जाएगा माइनस साइन टी जे। इसी तरह 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, ऐसी रिलेशन। अब हमने निकालना है स्पीड, मतलब कि v के अंदर t की वैल्यू पुट करेंगे पाई/4, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड माइनस साइन पाई/4 आई प्लस कॉस पाई/4 प्लस 3, और यहाँ पर t तो है नहीं तो ये आ जाएगा सिंपल 3k। तो हमारे पास स्पीड क्या आ जाएगी, साइन पाई/4 आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं और कॉस पाई/4 भी चेक कर सकते हैं। जो पाई जब हम एंगल के अंदर लेते हैं तो वो होता है 180। जब हमने साइन पाई/4 लिया तो उसका आंसर क्या आया, √2/2। इसी तरह अब हम किसका लेंगे, कॉस का, तो कॉस का हमारे पास क्या आ जाता है, √2/2। ये हमारे पास आ गया माइनस √2/2i प्लस √2/2j प्लस 3k। अब हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, √i के साथ को लेकर स्क्वायर माइनस √2/2 का स्क्वायर प्लस √2/2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, i के साथ वैल्यू j के साथ और k, इन तीनों के वैल्यू का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर पे से सिंपल सोल्व करते हैं। अंडर रूट माइनस, जब कैलकुलेटर में से सोल्व किया तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, √10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √10। अब हमने क्या करना है, डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन के लिए हमने जो हमारे पास पाई/4 ये वाली वैल्यू थी और उसके डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस √2/2 आई, √2/2 को हम 1/√2 भी लिख सकते हैं, प्लस √2/2j प्लस 3k डिवाइड किसके, √10 मैग्नीट्यूड स्पीड का। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सी पार्ट। क्वेश्चन हमारे पास है r ऑफ t इक्वल टू e की पावर टी आई प्लस e की पावर माइनस टी जे प्लस e की पावर 2t k, और t क्या है, नेचुरल लॉग 2। तो इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसका हमने क्या लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम इसका लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, ऐसी रिलेशन। वो तो ऐसी रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी, e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t ही होता है। इसी तरह e की पावर माइनस t का डेरिवेटिव होता है माइनस e की पावर माइनस t, j प्लस e की पावर 2t का डेरिवेटिव होगा 2 e की पावर 2t के। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी। फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का वेलोसिटी, सेकंड डेरिवेटिव क्या है, एक्सीलरेशन। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन। e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t आ जाएगा। इसी तरह माइनस e की पावर माइनस t का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस t प्लस 2 e की पावर 2t का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 e की पावर 2t। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर t आई प्लस e की पावर माइनस टी जे प्लस 4 e की पावर 2t के। e की पावर t मैं आपको डेरिवेटिव इसका सिखा भी देता हूँ कि किस तरह डेरिवेटिव लेते हैं। जब e की पावर में कोई भी फंक्शन पड़ा हो तो हम सबसे पहले तो e की पावर फंक्शन के साथ सेम लिखते हैं और डेरिवेटिव किसका लेते हैं, फंक्शन का। इसी तरह ये भी मैंने यहाँ पर इस सब को सोल्व किया है। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक्सीलरेशन भी आ गई, वेलोसिटी भी, स्पीड फाइंड करनी है। v के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं वेलोसिटी वाले फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर, नेचुरल लॉग 2 e की पावर नेचुरल लॉग 2 आई माइनस माइनस प्लस माइनस e की पावर माइनस नेचुरल लॉग 2 j प्लस 2 e की पावर 2 नेचुरल लॉग 2 के। तो इसका आंसर आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं।
ई की पावर नेचुरल लॉग 2 हमारे पास होता है 2। इसी तरह और भी सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। ये आ जाएगा 2i। अब हम करते हैं सेकंड, माइनस ई की पावर माइनस क्या है, नेचुरल लॉग 2, नेचुरल लॉग 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2, -1/2 जे। इसी तरह इसको भी सोल्व करते हैं, प्लस 2 ई की पावर नेचुरल लॉग 2 और साथ ई की पावर में पीछे 2 भी पड़ा है, तो ये आ जाएगा 8 अब हमने क्या करना है, इसी का हमने मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर आई के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर 4 प्लस -1/2 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 8 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 64। इस सब को सोल्व करते हैं, √4 प्लस 1/4 प्लस 64। तो कैलकुलेटर हमें इसका आंसर देता है √273/2, √273 डिवाइडेड बाय 2। इसको भी अब हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, इसकी स्पीड और नीचे स्पीड का मोड, मोड किसका, स्पीड का। तो ये हमारे पास स्पीड क्या थी, 2i -1/2 j प्लस 8k और डिवाइड में मोड में लिख देंगे √273/2। 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4i, 2 मल्टीप्लाई करा दें ऊपर लेकर जाके, -1j प्लस 16k और डिवाइड में क्या, √273। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डेरिवेटिव लेना है एफ ऑफ टी मोड एफ ऑफ टी का। इसको आगे हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू के बराबर सोल्व करना है, ये प्रूव करना है कि क्या ये इसका मोड इस वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं। क्वेश्चन रूल है, क्वेश्चन रूल का हम डेरिवेटिव लेंगे। सबसे पहले नीचे वाला फंक्शन ऊपर लिख देंगे मोड में, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम टी। इसी तरह हम माइनस, अब हम एफ ऑफ टी को छोड़ के नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे डी डिवाइड बाय डी ऑफ टी एफ ऑफ टी, डिवाइड में क्या, मोड का स्क्वायर। इसका मैं आपको डेरिवेटिव सिखा देता हूँ। इसका डेरिवेटिव जब ही हमारे पास फंक्शन मोड में पड़ा हो, उसका हम डेरिवेटिव इस तरह लेते हैं कि फंक्शन सेम टू सेम ऊपर लिख देते हैं, नीचे फंक्शन मोड के साथ और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। जब फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं एफ प्राइम ऑफ टी, तो सोल्व करते हैं 1 हम क्या करते हैं, एफ ऑफ टी के स्क्वायर को बाहर लिख लेते हैं। ये अंदर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी एफ प्राइम ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी। इसका डेरिवेटिव लें, फंक्शन सेम टू सेम ऊपर, नीचे फंक्शन मोड के साथ और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ टी। अब ये इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टी मोड एफ प्राइम ऑफ टी डिवाइड में एफ टी का स्क्वायर, मोड में स्क्वायर, माइनस इसी तरह इधर भी इसी तरह मल्टीप्लाई कराएंगे, एफ ऑफ टी एफ प्राइम ऑफ टी और डिवाइड में एफ ऑफ टी मोड और साथ इसके मोड का स्क्वायर, एफ ऑफ टी के मोड का स्क्वायर। अब इसे और सोल्व करें तो ये आ जाएगा एफ ऑफ टी, इसे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाय मोड एफ ऑफ टी माइनस ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी एफ प्राइम ऑफ टी और इसके मोड और मोड, ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे, मोड का स्क्वायर और मोड, ये आ जाएगा मोड का क्यूब, एफ ऑफ टी का क्यूब। तो ये हमारे पास सोल्व हो गया। देखते हैं क्या ये सही है कि नहीं। ये हमारे पास था फर्स्ट प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाय एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी एफ प्राइम ऑफ टी एफ ऑफ टी और एफ मोड का क्यूब। तो यही हमारे पास ये प्रूव हो गया।